बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में होने वाले मोस्ट अवेटेड विधानसभा चुनाव की, उसकी बात करेंगे। लेकिन अब जरा रामपुर ले चलते हैं। आजम खान के जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर की कार्रवाई होने जा रही है। क्या अदालत से आजम खान को राहत मिलेगी? क्योंकि यूपी में विधानसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। सियासत के सेंटर स्टेज पर आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है, वो विश्वविद्यालय जो समाजवादी पार्टी के गढ़ रामपुर में 20 साल से मौजूद है, जिसके होने के मायने सियासत के फलक में बेहद गहरे हैं। अब उसी जौहर यूनिवर्सिटी के खिलाफ योगी सरकार बुलडोजर एक्शन की तैयारी में है। रामपुर विकास प्राधिकरण ने यूनिवर्सिटी के अंदर बने 38 इमारतों को ध्वस्त करने का आदेश दिया है। आदेश में कहा गया है कि 15 दिनों के अंदर इस अवैध निर्माण को खुद हटा लिया जाए या प्रशासन अपने तरीके से कार्रवाई करेगा। अब आपको तफसील से पूरी जानकारी देते हैं और यह बताते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी में बुलडोजर एक्शन योगी सरकार क्यों कर रही है, क्या है पूरा मामला। अब देखिए, रामपुर विकास प्राधिकरण ने इस पूरे मसले में जांच की। जांच के बाद यह पाया गया कि 40 भवन जो यूनिवर्सिटी के अंदर बने हुए हैं, उसमें से 38 भवन का नक्शा पास ही नहीं कराया गया। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी से विश्वविद्यालय को नोटिस जारी किया गया। 38 भवनों पर अब बुलडोजर का एक्शन हो सकता है। 2005 में जौहर विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया था। शिलान्यास के समय आरडीए के अधीन नहीं था यह क्षेत्र उस समय जिला पंचायत के अधिकार में था। यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के लिए अनुमति ले ली, लेकिन 38 भवनों के लिए कोई अनुमति नहीं ली और अंदर अंदर निर्माण करा दिया। अब विश्वविद्यालय की दलील क्या है? इन तमाम एक्शंस के बाद निर्माण के वक्त रामपुर विकास प्राधिकरण वहां पर एग्जिस्ट नहीं करता था। आरडीए से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। वर्तमान कानून के आधार पर पुराने निर्माण अवैध घोषित नहीं किए जा सकते हैं। आरडीए ने इस दलील को खारिज किया और यह कहा कि निर्माण के वक्त रामपुर विकास प्राधिकरण नहीं था, लेकिन निर्माण के समय जिला पंचायत के अधिकार में यह पूरा इलाका था, जिसके तहत आपको जिला पंचायत से स्वीकृति लेना जरूरी था, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। अब यूनिवर्सिटी ने 2 भवनों के निर्माण की अनुमति ली और 38 भवनों के निर्माण की अनुमति नहीं ली गई, जिसके बाद यह पूरा एक्शन किया जा रहा है। अब आपको सुनाते हैं कि बुलडोजर एक्शन को लेकर क्या कहना है रामपुर के जिला अधिकारी का। जांच में ये ज्ञात हुआ था कि वहाँ पे जो भवन निर्माण हुआ है वो बिना अनुमति के हुआ है। इसके संबंध में उनको नोटिस दिया गया था। उन्होंने लिखित जवाब अपना प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही आज प्रातःकाल व्यक्तिगत सुनवाई का भी अवसर दिया गया था। सारी कार्रवाई संपन्न होने के बाद ये तथ्य प्रकाश में आया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में 40 भवनों का निर्माण किया गया था, जिसमें से मात्र 2 ही भवन ऐसे हैं जिनका मानचित्र स्वीकृत है। तो जौहर यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन की चेतावनी के बीच सियासत भी बहुत ज्यादा शुरू हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बाकायदा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस कार्रवाई को सियासत से जोड़ दिया है। उन्होंने लिखा है कि भाजपा को शिक्षा में भी सांप्रदायिकता नजर आती है। शिक्षा हो, शिक्षक हो, शिक्षार्थी हो और शिक्षा के बाद मिलने वाली नौकरी भाजपा के एजेंडे में नहीं है। भाजपा अपने अनरजिस्टर्ड संगी साथियों के असंवैधानिक भवनों को कब ढहाएगी? जब संगी साथी ही अपंजीकृत हैं तो उनके कार्यालय, भवन और संस्थान जायज कैसे हो सकते हैं? अखिलेश यादव का इशारा गोरखपुर और गोरक्षपीठ की तरफ है। अब आपको सुनाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी पर एक्शन को लेकर बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से क्या पलटवार किया जा रहा है। मैंने भी देखा है कि हमारी सरकार की प्रतिबद्धता लाइन ऑर्डर मेंटेन करने को लेकर है और हर स्थिति में कानून व्यवस्था मेंटेन रहे, कहीं कोई अवैध काम न हो, इसको सुनिश्चित करेंगे। देखिए, एक शिक्षक संस्थान है, हो सकता है कोई गलतियाँ उसमें रही हों, लेकिन शिक्षक संस्थान बड़ी मुश्किल से बनाए जाते हैं। ये समाचार बहुत दुखद समाचार है। मैं आप लोगों के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से और मोहतरमा राज्यपाल जी से भी ये दरख्वास्त करना चाहूँगा कि बच्चों के मुस्तकबिल को लेकर इसमें वो हस्तक्षेप करें और कोई ना कोई दूसरा रास्ता निकालें ताकि ये संस्थान बचा रहे और लोगों की खिदमत करता रहे।